स्टार्ट करो। हाउ स्टीम इंजन वर्क? स्टीम इंजन कैसे? भाप से मशीन को तो वो कैसे एग्जैक्टली वर्क नहीं करता पता, वो क्योंकि मुंह से बोलकर नहीं बताया जा सकता। ठीक है, वो तुम यूट्यूब पे मतलब सर्च करोगे तो मैं कहना चाहता हूँ ना कि वो क्या चीज़ करता है कि इससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो। भाप से फिर वही टरबाइन मशीन वहीं पर। तो टरबाइन यानी मोटर ही का उल्टा डायरेक्शन, जनरेटर उसको बोलते हैं। मतलब मोटर से ही सिमिलर एनर्जी को कॉन्सेप्ट। चेंज करेगा। हाँ, वो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। फिजिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल। उसको फिजिकल एनर्जी नहीं बोलते, उसको मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं। कि मशीन के मूवमेंट से, मान लो कि तुम बार बार ऐसे ऐसे मूव कर रहे हो, तो पेड़ जो एक जो है दिख रहा था तो अमेरिका उससे में तो पॉल्यूशन नहीं होगा। पॉल्यूशन पॉल्यूशन। अब उस भाप को कैसे जनरेट किया जा रहा है उस पर, जैसे बताया था ना, साइकिल चलाकर भी बिजली बनेगा। हाँ, घूमेगा उससे हाँ भी। ठीक है, तो उससे कोई पॉल्यूशन नहीं होगा। लेकिन कुछ तो कारण है कि ये पब्लिक डोमेन में और मास स्केलेबिलिटी पे नहीं आ रहा है कारण। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी भी काम करता है। लेकिन हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कितना कर पाओगे? उसमें सबसे बड़ा जो हानि होता है वो है बांध बनाने से, जो एक जगह पर पानी को रोका जाता है तो उस तरफ के सारे गांव सब डूब जाएंगे। क्योंकि अगर तुम मान लो कि बारिश का पानी नॉर्मल ऐसे बह रहा है, तुम एक जगह पर अगर रोक रहे सर, हो तो ऐसे भी कर सकते हैं जैसे कि ये नदी बह रहा है, ये नदी बह रहा है ऐसे। अब यहाँ पे एकदम नॉर्मल टरबाइन लगा दिए हैं ऐसे ऐसे डायरेक्ट यहाँ पे लगा नदी दिए। का जो मान लो कि इस तरह का यहाँ स्पीड पे केवल पहाड़ों पर ही पॉसिबल है। हर जगह फ्लैट जो समतल भूमि पर वो स्पीड उतना ज़्यादा नहीं आता। पहाड़ों पे कर सकते हैं। हाँ, तो पहाड़ पहाड़ों पर होता होगा इसलिए उधर बिजली बनता है, लेकिन फिर वहाँ पर लैंडस्लाइड का दिक्कत, वो सब भी। तो विंड एनर्जी के लिए तो कॉस्ट ही इतना आता है सेटल करने के लिए। ज़रूरी नहीं है, तो विंड एनर्जी के लिए आवश्यक थोड़ी ही उतना कॉस्ट है। विंड टरबाइन लगाने में मैं तो जानते हो एक आइडिया सोचा था कि जो ट्रेन होता है ना, ट्रेन के ऊपर पंखे, क्योंकि ट्रेन फास्ट गति से चलेगा तो उससे वो पंखा चलेगा, उसी पंखे से नीचे वाला पंखा भी चलेगा और बिजली भी जनरेट होगा। उसके ऊपर सेफ्टी का वैसा प्रबंध किया जा सकता है कि जैसे नॉर्मल पंखे में क्या होता है, सेफ्टी होता है ना कि कोई आके बर्ड्स भी आके बैठेंगे तो कटेंगे नहीं वाला टाइप, उस तरह से। तो ये तो हर एक चीज़ से एनर्जी निकालना होगा। हाँ, इसको बोलते हैं इन्वेस्टर का बुद्धि, क्योंकि सरकार क्या करती है, हर एक चीज़ में खर्च करती है। मैं अब अपना थोड़ा सा, पहले मैं भी कर रहा था, लिख रहा था कि खर्च, तो अब मैं भी सब चेंज कर दिया, हर एक जगह इन्वेस्टिंग। पानी पूरी भी खा रहा हूँ तो इन्वेस्टिंग है। एनर्जी मिलेगा, एनर्जी थोड़ी ही मिलेगा गुस्सा शांत होगा। तो गुस्सा, हाँ एक ये भी बोल सकते हो, टेस्ट बर्ड्स, ताकि शांत रहे, तो रोज़ एक टाइम खाना खा के शांति से रह लें। ठीक है प्लीज क्या? पर नहीं, गुस्से में नहीं हूँ आज, मन कर रहा था लेकिन पता नहीं। सर, और भी बहुत सारे हर एक कार के ऊपर लगा सकते हैं, कार का लाइट उससे हाँ, हो सकता है। कार के ऊपर पूरा वो चल सकता है। और क्या करते हैं, लेकिन इंडिया में तो ऐसा माइंडसेट भारत है। में फिर देखो, वो कोई भी जो है ना इतने अच्छे से इंग्लिश सिस्टम के वर्क करने के लिए होता है ना, मेंटलिटी अच्छा मेंटलिटी, प्रोग्रामिंग, रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम लोग की मेंटलिटी गाड़ी यानी एकदम हाई फाई, ट्रैवलिंग के लिए कोई लेता ही नहीं है, दिखाने के लिए। मेंटलिटी देखो, जिसके घर में होता है ना, उसको भी, उस आदमी को कोई हाई फाई नहीं समझता। एक ये जैसे बुक पढ़ रहा था, साइकोलॉजी ऑफ मनी, तो उसमें एक चीज़ जो बोला गया, जो मुझको एकदम बोला कि हाँ ये बात तो सही है, कि अगर कोई 5 करोड़ की गाड़ी, रॉल्स रॉयस, मर्सिडीज़, BMW या कोई भी लंबोर्गिनी, बुगाटी, जो भी नाम सोच लो, लेकर आ रहा है ना, वो गाड़ी से जो उतर रहा है ना, तुम कभी भी उस व्यक्ति को देख के उसकी प्रशंसा नहीं करते, या कोई भी नहीं करता है, गाड़ी का करते हैं। और ये सोचते हैं कि अगर हम उस गाड़ी में होते, हम जब गाड़ी से बाहर उतरते, लोग हमारी प्रशंसा करते, जबकि वो खुद उनकी प्रशंसा नहीं कर रहा था। हर कोई यही सोचता है कि वो गाड़ी मेरे पास होती तो लोग मुझे बहुत महान समझते, जबकि असली में जो भी उस गाड़ी को देखता है वो सोचता है कि ये गाड़ी मेरे पास होती तो मुझको लोग महान समझते। ठीक है, तो ये ट्रैप है कि जो जिस दिखाने के लिए जो लोग लेते हैं कि लोग उनको वैल्यूएबल समझे, उनको कोई वैल्यूएबल नहीं समझता, उस गाड़ी को वैल्यूएबल समझे। वही तो सबसे अच्छी मौत तो जो ड्राइवर हैं उनकी ही है,
ठीक है, कि 30,000 की सैलरी भी मिल रही है, रोल्स रॉयस में बैठने को भी मिल रहा है, या 50,000 की सैलरी, जो भी हो, 1 लाख बोलो, जो भी बोलो, ठीक है। मान लो कि नॉर्मल मर्सिडीज के लिए भी अगर 30,000 40,000 की सैलरी मिल रही है तो सैलरी 10,000 भी मिल रहा है इसी अरे उसमें कुछ भी, मेरा हाँ, आराम से चल मिल भी जाएगा। रहा है और गाड़ी भी उसमें भी बैठने को मिल रहा है, तो अब क्या चाहिए। तो असली मोहतोड़ जो ड्राइवर है उनकी है। तो अगर मान लो कि रोल्स रॉयस चाहिए तो भाई रोल्स रॉयस कमाने में उतना दिमाग लगाने से अच्छा है उसका ड्राइवर बन जाओ, क्योंकि वो बनना ज़्यादा आसान है, जल्दी बन सकते हैं। एक ड्राइविंग में अच्छा स्वभाव होना चाहिए। चलिए जी, आगे। सर तो स्टीम इंजन के बारे में अच्छे से जो है मतलब ये यूट्यूब पे जब उसमें कॉन्सेप्ट उसके 3D एनिमेशन के साथ समझाया तो जाएगा। वो उतना बेनिफिशियल है या फिर कौन सा टैली का इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल है? बेनिफिशियल इन किस कॉन्टेक्स्ट में? इन्वायरमेंट नुकसान नहीं होगा हम लोगों को? इन्वायरमेंट के लिए बिजनेसमैन इन्वेस्टर्स काम नहीं करते, खुद के लिए वो काम करते हैं, क्योंकि उनको इन्वायरमेंट से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो मैं जो लिख लिया है कि इन्वेस्टर ऐसा होता है उसके रास्ते पे मेरे नहीं, अभी तक के वर्तमान तक का बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि हर कोई वैसे, कई लोग हैं जो अपना इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स का कंपनी बना रहे हैं, कई लोग हैं केले के पत्ते से पौधे से जो है लेदर बैग्स बना रहे हैं, लेदर की चीज़ें कि जानवरों को ना मारा जाए, कुछ लोग हैं कैक्टस से लेदर बैग्स बना रहे हैं, उसको H&M लुई विटॉन जैसी कंपनीज ले भी रही हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि नहीं हो रहा, लेकिन जो सबसे टॉप पर जो पावरफुल लोग अभी हैं उनका इस ये में अभी उतना वो कोई उद्देश्य नहीं है, मतलब कि छोटे छोटे लेवल पे अलग अलग लोग बिजनेसेस कर रहे हैं एनवायरनमेंट को बचाने के लिए, इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स बना। मेरा क्वेश्चन था कि कौन सा बेनिफिशियल रहेगा किसके लिए? एनवायरनमेंट के लिए। इन्वायरमेंट के लिए, और इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट होगा तो हम लोग हाँ, क्यों करें? तो वो कैसा? जैसे सबसे बेस्ट तो वही कि वर्कआउट करना ही है, साइकिल चलाओ बिजली बनाओ, दौड़ लो उसी पे बिजली बनाओ। वजन उठाना है तो उससे अच्छा प्रोटीन गियर लगा के, हाँ, क्योंकि एक गियर में अगर ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तो वो उस ज़्यादा फोर्स को स्पीड में कर देगा। छोटा गियर जो है ज़्यादा फास्ट मूव करता है, ये बोल रहे हो ना, छोटा वाला जो होता है। हाँ, और 2-3 को कनेक्ट कर देंगे तो इधर वाला बहुत ज़्यादा मतलब हार्ड मूव करेगा और आगे वाला बहुत ज़्यादा फास्ट मूव करता है। जो छोटा वाला होता है वो ना, कि बड़ा वाला एक बार घुमाता है, छोटा वाला उसमें कई बार घुमाता है। लेकिन बड़ा वाला में उतना ही ज़्यादा एनर्जी लगेगा। तो वही है ना कि पका पकाया थोड़ी, वो छोटा वाला अपने आप तेज थोड़ी घूम जाएगा, बड़े वाले में उतना एनर्जी लगाओगे तब जाके वो तो घूमेगा। उसी से ऐसे वर्कआउट करने वाला बना सकता है, अरे बहुत कुछ किया जा सकता है, ठीक है। देखो यानी ह्यूमन ही का अपॉर्चुनिटीज़ की कमी। देखो अब मैं अपना एक एग्जांपल देता हूँ, कल मैं कितना भयानक एकदम मतलब इको फ्रेंडली दिमाग लगाया। मेरे पास जैसे कुछ चीज़ें रखी हुई थी पॉलीथीन में, एकदम मतलब होता है 4 साल पुराना पॉलीथीन का टुकड़ा था, पॉलीथीन जो सब्जी उब्जी लाते हैं 4 साल पुराना, 2021। हाँ, फट नहीं रहा होगा, वो रखा हुआ था उसमें, मतलब अपना वो पानी टंकी साफ़ करने वाला सारा सामान सब रखा हुआ था। तो कल सबको ठीक ठाक करके वो पॉलीथीन सब निकाला, फिर वो मतलब 6-7 पॉलीथीन था, बड़ा बड़ा मतलब नॉर्मल जो सब्जी वाला पॉलीथीन, फेंकने का सोचा था। लेकिन फिर सोचा कि भाई क्या तुम 3RRR करते हो, इको फ्रेंडली बायोडिग्रेडेबल, कुछ दिमाग लगाओ। उन सबको मरोड़ा, सोचा कि छोटा करके फेंकूंगा, लेकिन फिर सोचा कि छोटा हो ही गया है, उसको एक दूसरे नया छोटे से पॉलीथीन के अंदर डाल के एकदम टाइट प्रेस करके ये कर दिया, गोल करके बॉल हो गया, वो मस्त बाउंस कर रहा है दीवार पर, वो मैं टांग के रखा हूँ। किसी को अगर बैटिंग का प्रैक्टिस करना है, कैच का प्रैक्टिस करना है घर में, मान लो कि आपस में मतलब होता है ना पट से हेड शॉट का प्रैक्टिस करना है, वो मारा मारी खेलते हैं ना लोग बॉल से, ठीक है, तो उसका मस्त हो सकता है। कोई दिखेगा तो बोलेगा ही नहीं कि उसके अंदर इतना बेकार का पॉलीथीन, एकदम पूरा गोल। कोई देखेगा तो बोलेगा ही नहीं कि अंदर गंदा पॉलीथीन भरा पड़ा है। उसको अगर अच्छे से पैक कर दूँ तो वो जो स्पंजी बॉल होता है ना, स्माइली बॉल, वैसा लगेगा। हाँ, वैसा लगेगा वो। और मान लो कि ज़्यादा पॉलीथीन वो कर दिया तो फुटबॉल जैसा हो जाएगा, गोल गोल हाथ से दबा तो गोल हो जाएगा मेरा पूरा अच्छे से। जब उसको फिर अंदर पॉलीथीन के अंदर करके जब उसको प्रेस किया अच्छे से पूरा प्रेस किया तो गोल हो गया है। सर गार्बेज में तो ऐसा चीज़ 2 रुपये किलो मिलता है, तो वही बोल रहा हूँ ना, 1 किलो में 3-4 बन ही जाएगा, 3-4 100 ग्राम से ज़्यादा का थोड़ी बहुत बन जाएगा। तो वही बोल रहा हूँ कि अगर चाहत हो तो तरीका मिल जाता है। मैं सोचा कि भाई नहीं फेंकूंगा, मतलब क्या पोल्यूशन करते हो खुद जब फैला रहे हो, तो बोला खुद थोड़ा कुछ करो। उसके लिए ज़्यादा इक्विपमेंट भी नहीं चाहिए, कुछ नहीं लगा, बस ये किया, प्रेस किया, दूसरे पॉलीथीन के अंदर डाला, उसी को बांध दिया। अब उसको चाहा जाए तो बेचा जा सकता है कि अगर पैकेजिंग वैसा कुछ कर दिया जाए,
नहीं करके बॉल की तरह अगर हाँ वैसा पैकेजिंग अगर कुछ मिल जाए तो देखने में अच्छा लगे तो मस्त बॉल की तरह लगेगा लोगों को, जो स्पंजी बॉल की और तरह। उसको इको फ्रेंडली कुछ ऐसा नाम। कुछ देने की जरूरत नहीं, नॉर्मल बॉल। हम लोगों को तो प्रोडक्शन कॉस्ट तो सस्ता पड़ रहा है ना। 10 ठीक रुपए है। का भी बेचेंगे तो हाँ उस पॉलिथीन का कॉस्ट क्या है, कुछ नहीं है, सबके घर में भरा पड़ा है। 0 हाँ? हाँ। तो देखो यहाँ से एक आइडिया आ गया। अभी क्या है, इको फ्रेंडली भी और साथ में एक बिजनेस आइडिया के रूप में भी ये कन्वर्ट हो सकता है। वो लोग कर क्यों नहीं रहे हैं? बात है कि छोटा छोटा 5-10 रुपये कमाने के चक्कर में रहूँगा तो ज़्यादा नहीं कमा पाऊँगा, इसलिए अभी मेन फोकस जो है उससे डिस्ट्रैक्ट नहीं कर रहा। आइडिया सारा जैसे रखा कि हुआ है। गांव में क्या करता है, अभी भी एक लौकी टाइप का हाँ, प्लांट होता वो जो है, उसी को स्पंज जैसा हाँ, ही और उसी से कई सारे स्टार्टअप्स उसका सच में बना के चाइना, बेच रहे हैं। और इंटरनेशनल मार्केट। हाँ, लौकी जब सूख जाता है ना तो वो छुबा की तरह उससे कई सारे उसको प्रोसेस करके सच में उसका अमेरिका बना में- के बायोडिग्रेडेबल, इको फ्रेंडली, स्किन केयर, ठीक है, ऑर्गेनिक के नाम से बेच रहे हैं। और उसका कॉस्ट इंटरनेशनल मार्केट में आसमान छू रहा है। सर अमेरिकन मार्केट में इतना कॉस्ट कैसे हर चीज़ का बढ़ रहा है? वहाँ पे मैक्सिमम चीज़ें ही महंगी हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखने में लगता है ना सस्ता है, यहाँ से रहते हुए अगर तुम वहाँ बेच ले रहे हो तो बवाल। ठीक है। प्रॉफिट ही प्रॉफिट। पैसा ही पैसा होगा। सर तो मैग्नेट आइलैंड को कैसे अटैक करता है? हाउ मैग्नेट अटैक आइलैंड? मैग्नेट जो बना होता है उसमें आयरन का ही एक ये और होता है, वो इसी कारण से तो आयरन से ही बना होता है। तो उसमें जो असली खेल होता है ना, वो उसके अंदर के इलेक्ट्रॉन्स जो है ना इस तरह से अट्रैक्ट रहते हैं, मतलब अरेंज्ड रहते हैं कि वो दूसरे मैग्नेट को या कहूँ तो दूसरे आयरन को की चीज़ों को अट्रैक्ट करता है। तो आयरन से जब कार्बन निकाल के उसको स्टील बना दिया जाता है। आयरन से कार्बन निकाल कर या आयरन में कार्बन मिलाकर? सॉरी उल्टा। हाँ कोई बात मिलाकर हाँ स्टील बनाया जाता है, हाँ। तो उसको भी अटैक करता है। करता है? उसको अटैक करता है या नहीं? नहीं करता उतने अच्छे से, ना के बराबर, ना क्योंकि उसका के- प्रॉपर्टी पूरा चेंज हो जाता है, तो उसके जो अंदर का अरेंजमेंट है थोड़ा चेंज हो जाता है। तो क्या रहता है, उसी का प्रॉपर्टी रहता है एक टाइप का, किसका? मतलब इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट होता है वही अटैक होता है। हाँ, मैं जैसा कि 12th में जो अपने बुक जैसे से कि पढ़ा था वो कंघी वही। को लगाने के बाद छोटे हाँ, छोटे अब इसके एग्जैक्ट अभी मान लो कि मैं मतलब पढ़ा था 2018 में अपने 12th के फिज़िक्स के बुक में जितना उतना, और उसमें भी जितना याद है उसके बेस पे बोल रहा हूँ। आगे इसके बारे में कुछ जानकारी एकत्रित रिएक्शन करूँगा। टाइप का होता है जो हाँ इलेक्ट्रॉन हाँ में। हाँ। सर कौन सा चीज़ इंसानों के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मतलब विच नेसेसरी है जीने के लिए, अलाइव एज पर्सन? एयर, वाटर, फूड। बस क्लॉथ, हम्म? क्लॉथ जीने के लिए थोड़ी ज़रूरी है, इन्वायरमेंट से बच, धरती पे जीने के लिए। तो वो जीने के लिए चाहिए ना। हम्म। तो जीने के लिए बस हवा, पानी, भोजन। कैसे मन नहीं जाएगा कैसे? इन्वायरमेंट से, वेदर से? वैसे बोलोगे तो यहाँ पे कई लोगों को फ़ोन भी नहीं मिलेगा तो मर जाएंगे। ऐसा नहीं होता। हाँ, बेसिक नीड में तो वो क्यों नहीं है, कई लोग हैं मर थोड़ी जाएगा। एकदम वो सुसाइड कर लेंगे जितने वो मतलब पागल हुए पड़े हैं फ़ोन के कारण। इसी में इतना कम। मतलब तुम यहाँ पे बैठे हो, कितने लोगों को जानते हो? 22 बस उतने ही ना, दुनिया बहुत बड़ी है। 800 करोड़। तो कितने स्टेट हैं सर? नहीं सर, सॉरी सर, जनरल नॉलेज। 28 है शायद, सर इंडियन वर्ड पढ़ पता नहीं। जनरल नॉलेज है, पहले ही बोल दी। सर हम लोग एशियन नॉलेज को खोटे कैसे जाना है? बैठ के जब झूठा हिस्ट्री रटवाया जाएगा, हर साल एक ही मैथ्स के चैप्टर पढ़ाए जाएंगे, भुलवाए जाएंगे, पढ़ाए जाएंगे, भुलवाए जाएंगे। हर साल हिंदी व्याकरण पढ़ाया जाएगा लेकिन हिंदी व्याकरण नहीं आएगा। हर साल इंग्लिश ग्रामर पढ़ाया जाएगा फिर भी नहीं आएगा। और सर इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाया जाएगा लेकिन फिर भी इंग्लिश सही से नहीं सिखाया जाएगा। ठीक है, एसएसटी रटवाया जाएगा एग्ज़ाम आने के पहले, फिर भुलवा दिया जाएगा। तो कहाँ से तुम्हारे, देखो समय रहेगा किसी के पास तब तो वो कुछ सर, खोजेगा या सीखेगा। पहले के लोग इतने, जैसे कि जो स्टार्टिंग में फ़ोन थे, नहीं था बालक, टीवी भी नहीं था, सर, आपस में कम्युनिकेशन होता था, डिस्कशन होता था, ट्रैवलिंग होता था, BCE में ट्रैवलिंग होता था, कम्युनिकेशन होता था, डिस्कशन होता था, विचार विमर्श होता था, क्या शास्त्रार्थ होता था।
जब टीवी ये सब का तो इन्वेंशन बहुत बाद में हुआ। हाँ। मुगलों के शासन में भी नहीं था। नहीं। तो उस टाइम में इतना कम नॉलेज था। कौन बोला है नॉलेज कम? मुगलों में मुगलों में? मतलब मुगलों के टाइम में भी नहीं था, मतलब किसके मौर्यन अशोका में क्या? उसमें भी ज़्यादा नॉलेज था उस टाइम हम लोग के पास अभी वो से। जितने भी 1,500 1000 1,500 साल पहले वाले मंदिर हैं, बिना नॉलेज के ही बने हैं। तो बात है। अब जब तमिल को ओल्डेस्ट लैंग्वेज क्यों बोला जाता है? कौन बोला? मोदी जी? तमिलनाडु में मिला है बाला 5000 साल पुराने हाँ। तमिल मटके मिले हाँ। जिसके ऊपर तमिल लिखा है। संस्कृत तो ज़्यादा पुराना है, हाँ, 5000 साल। अच्छा एक बात मेरे पास 20,000 का फ़ोन हो, तुम्हारे पास 1,00,000 का फ़ोन हो, ज़मीन के अंदर गड़ा हुआ, ठीक है? तुम्हारा जो 1,00,000 का दिल्ली निकल जाएगा। हाँ? दिल्ली निकल जाएगा। गल देखो गया। अभी मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ। जब कोई चीज़ समझाया जाए तो उस भाव को समझो, उसमें क्या मीम्स और फन मत खोजो। वो अलग एक होता है कि जब मान लो कि होता है ना मजाक वाला बात चल रहा है तो उसमें हर एक बात को काटो, उसमें क्या कहूँ रोस्टिंग करो, व्यंग्य करो, वो चलता है। अभी जो मैं भाव समझाना चाह रहा हूँ, जो चीज़ समझाना चाह रहा हूँ वो समझो, ठीक है? मान लो कि तुम्हारे पास 1,00,000 का फ़ोन है, मेरे पास 20,000 का फ़ोन है। दोनों का फ़ोन ज़मीन के अंदर गड़ा हुआ है। मेरा वाला ऊपर है, तुम्हारा वाला नीचे है। कोई खुदाई किया, तुम्हारा वाला मेरा वाला मिल गया 20,000 का फ़ोन। अरे उसमें 20,000 का फ़ोन था, हो गया, न्यूज़ बन गया। उसके नीचे कोई खोदना ही नहीं चाहा। तो उसी तरह से कई बार जो चीज़ें होती हैं ना, जो मिल जाता है हम लोग वो देखते रहते हैं। कई सारी चीज़ें हैं जो उसके पहले से हैं लेकिन उसके बारे में वो जानना नहीं चाहते या एक बायसनेस है, ठीक है? तो कई सारी ऐसी चीज़ें। लोग क्या करते हैं, ये तो वही हो गया कि छोटा सा सक्सेस मिलने के बाद अपना बड़ा प्लान ही कोई भूल गया। हाँ, जैसे किसी को कमाना था 1000 करोड़, 100 करोड़ में एक किसी को काम करना। 100 करोड़ भी कमा ले तो फिर शांत नहीं बैठेगा, वो कूदेगा आगे। लेकिन 1 करोड़ आ जाए तो वो ज़्यादा दिक्कत होता है। तो सर हम लोग कैसे मतलब क्या करते हैं उस टाइम में? तो गुरुकुल सिस्टम था। देखो ये जो 100 करोड़ 1000 करोड़ बात बोले ना, ये होता है पर्पस पे कि तुम्हारा लाइफ का पर्पस क्या। खुद के लिए कमाना है ना, तो आदमी जो है ना कि कोई गारंटी नहीं हो कितने पे सेटल हो जाएगा। लोग 50,000 पे भी सेटल हो जाते हैं। 50,000 किसके लिए सैलरी कमाना आ होगा गया तो सरकारी कभी नौकरी। सेटल नहीं होगा। हाँ किसके लिए कमाना होगा तो कभी सेटल ही नहीं हो सकता। हाँ, पर्पस लाइफ का क्या है, असली में उस धन का तुम उपयोग क्या करोगे। खुद के उड़ाने के लिए खरीदना है बड़ा घर, बड़ा गाड़ी, ठीक है, दुनिया जरूरी नहीं घूमना, है जहाज़ खरीदना, प्लेन खरीदना, ठीक है, तो वो पर्पस बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है। कैसे? क्योंकि उसके बाद ये सब चीज़ें खिलौने लगने लगती हैं। जब आ जाता है ना, जब नहीं होता है तो लगता है कि बहुत बड़ा चीज़ है, जब मिल जाता है तो खिलौना। क्या पर्पस होना चाहिए वो तुमको अपने आप से पूछना होगा कि तुम्हारे लाइफ में क्या पर्पस है। मेरा मत पूछते। पूछ लिए सर कितने जन्म होते हैं? जन्म देखो ऐसे तो अनंत जन्म है, लेकिन मुझे अपने पूर्व पहले के जन्म याद नहीं है, आने वाले जन्म याद नहीं होंगे, यही जन्म याद रहेगा मरते समय। तो इसको द बेस्ट बनाएगा, ठीक है? कि जो लोग पूरे लाइफ टाइम में एक फील्ड में टॉप पे पहुंचते हैं, एटलीस्ट 40-50 फील्ड्स के टॉप पे पहुंचे, ठीक है? कि इसमें भी लो तो टॉप 10 में मेरी गिनती है, इस फील्ड में भी लो तो टॉप 10 में मेरी गिनती है। इस तरह से इतना इंटरेस्टिंग बना और बना रहा, ठीक है? और अभी तक का इंटरेस्टिंग है। सर जो मैं बोल रहा हूँ कि तुम लोग भी बना सकते हो। कैसे? मेहनत नहीं, उसमें देखो क्या होता है, जो इंटरेस्ट है उसमें करो वो काम। जैसे मेरा जो है एक जो है आर्ट्स एंड क्राफ्ट, देख ही रही हो एग्जाम्पल, ठीक है? तो मेरा इंटरेस्ट मैं करते रहता हूँ, ठीक है? जब भी कहीं पे मुझको लगता है कि कर सकता हूँ तो कर लेता हूँ। अपना बड़ा वाला एक बैग है, उसके अंदर स्टाइल मतलब अलग ही तरह से सी के रखा हूँ। ये तो नहीं है, तो छोटा सा यहाँ पे एक अलग से उसमें खुद से मैं ये सिया हूँ। यहाँ पे उसका खुद से ये वाला फट गया था तो खुद से नया कपड़ा जीन्स पैंट का वो सिया हूँ खुद से लगा के। फिर इसके अंदर एक सिया हूँ, हाँ बड़ा वाला वो दिखाना चाहिए था उसके अंदर, ठीक है? सारे चैन उसके अंदर के फाड़ दिया हूँ ताकि कोई भी चैन खोलो एक ही जगह ये जाए, ठीक है? ताकि एक चैन ख़राब भी हो जाए तो दूसरा चैन से भी उसी ये में चला जाए, वो ख़राब हो जाए फिर तीसरा भी। तो मेरा ख़रीदा था मैं 2022 में, 22 पूरा
घसीटा उसको, 23 पूरा घसीटा, 24 में आज से मान लो कि 3 महीना पहले उसको छोड़ा, ठीक है। तो वो है कि जिस चीज़ में इंटरेस्ट है, ज़रूरी नहीं कि आर्ट्स एंड क्राफ्ट हो गया, जो भी, जैसे मेरा बुक कवर वो सब करने में मेरा हमेशा रहता है। तो बुक फटा तो वो सीधे, तो मतलब किसी और का बुक फटा होता है मतलब बुरा, हाँ दे दीजिए, ठीक है, तो वो बुरा लगता है, मैं बोलता हूँ कि 2 मही कर देते हैं, ठीक है। हाँ जी बोलो। तो कैसे लॉस किए? लॉस किया क्या? कैसे लॉस किए ये मतलब नॉलेज? लॉस किया, अच्छा हम लोग फिर अच्छे से क्वेश्चन एक्सप्लेन करो। मतलब आप बताए थे एक बार मेरे को कि सबसे जो स्टार्टिंग के लोग थे वो हम लोग से ज़्यादा थे, बहुत सुपर जीनियस, सुपर जीनियस, मतलब भगवान अभी जी का का- जीनियस वहाँ का एवरेज से भी लोअर था। मतलब छोड़ दो, वो गिनती ही नहीं, तो ठीक है। वो लोग क्या होता है ऐसे थे, तो हम लोग वो ऐसे से ऐसे कैसे बने? डिटेरियोरेशन मेनली जो है महाभारत के युद्ध के बाद बहुत ज़्यादा विनाश हुआ। उससे पहले हम महाभारत का युद्ध पीक था हम लोग के इंटेलिजेंस का, या फिर बोल रामायण सकते- पीक था हम्म, क्या? देखो रामायण जो- में एक क्या कहते हैं श्लोक में दादाजी बताया कि जब राम जी एक अस्त्र चलाए ना तो 6 करोड़ कुछ राक्षस मर गए थे, ऐसा कुछ बताया। 6 करोड़ के करीब। ये तो ज़्यादा है, मैं जो पढ़ा हूँ एग्जैक्ट 2.5 घंटे के अंदर 14,000 राक्षसों को मारे थे। और महाभारत में इससे ज़्यादा विनाश हुआ था रामायण से। कितने करोड़ लोग मरे थे? करोड़ों ही में। जनरल नॉलेज जनरल नॉलेज 11 अक्षौहिणी सेना थी, 11 कि 18, ये 18 4 नहीं 11 था। मतलब अक्षौहिणी मतलब अक्षौहिणी अभी क्या होता है, 1 लाख होता है कि 10 लाख होता है, इस पे हो जाएगा सर्च। नेट डलवा लिया कौन? मैं सर, आपको कल भेजे थे वो ऑडियो ऑडियो ही मिला, ऑडियो का कैसा ऑडियो? एक अक्षौहिणी सेना। तो ये कौन से लैंग्वेज में? हम्म 21,870 एलिफेंट्स, रथ जो होते थे 21,870, सर इतना घोड़े 2 1 लाख लाख 53,090, और मनुष्य नॉर्मल मनुष्य 4,59,283, यानी कुल मिला के समस्त जीवधारियों हाथी घोड़ों और मनुष्यों की कुल संख्या 6,34,243। तो इसमें थोड़ा सा क्या? 11 गुना। हाँ 11 गुना 108, यानी 1 करोड़ तो ऐसे ही हो गया। 11 वो 7 और 18 तो इतने लोग मर गए थे। हम्म और रामायण में भी 1 करोड़ से अक्षौहिणी वो काउंटिंग का तरीका है, तो लगभग 1 करोड़ 8 सर लाख रामायण में कितने मरे थे? पता नहीं। रामायण में सर रामायण 1 महीने तक चला था ना? एग्जैक्ट पता नहीं, रामायण का असली जो मतलब युद्ध था। महाभारत याद नहीं। 18 दिन सर। शायद महाभारत 18 ही दिन था, मेरे को अच्छे से 18 अध्याय, 18 अक्षौहिणी सेना, 18 दिन का युद्ध, गीता में 18 अध्याय। अक्षौहिणी अक्षौहिणी यार, हाँ? जैसे हम लोग की काउंटिंग का नंबर, जैसे करोड़ हो गया, मिलियन हो गया। हाँ एक 180 मतलब अभी मैं हिंदी में समझाऊँ। 6 करोड़ कुछ था।
नहीं 6 लाख 6 लाख हम्म, मतलब 6 करोड़ में हाँ करती हाँ यानी महाभारत पीक था, उसके बाद धीरे 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 सर जो अमेरिकन्स है वो एक टाइम में क्या करते हैं, हम मतलब इंडिया ही का पार्ट है और उसके मतलब बाद वो इंडिया लोग नहीं, सनातन धर्म का ही हिस्सा हाँ। वहाँ पर जो है उसके बाद क्या हुआ उन लोग को? क्रिश्चियनिटी। अच्छा कोई एक इंसान खुद को सेक्रीफाइस करके खुद ही का रिलीजन बना दिया। सर कौन से ये मुझे अभी बोलने नहीं आता है ये वर्ड मेरे को, कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस हाँ क्या? कॉन्शियसनेस क्या है, हम लोग के अंदर कैसे आता है? आत्मा। आत्मा, आत्मा असली में होता है? सॉफ्टवेयर बॉडी का। सर मैं एक क्वेश्चन था पिछले बार का, एनिमल से हम लोग क्यों तेज है, एनिमल क्यों हम लोग से कम बुद्धि वाले हैं? भगवान जी वैसा व्यवस्था की है। भगवान जी सर कॉन्सेंट्रेट सर सर स्पेस का एंड है कहीं? सर टाइम और स्पेस होता है। मान लिया कि हाथ धुल गया है, थोड़ा पानी है देखो, तो वो भी तो जुठाई था। मतलब वो कॉन्शियसनेस किस स्टेट में, आत्मा जो हम लोग के बॉडी में है वही किस स्टेट में? एनर्जी। एनर्जी डिस्ट्रॉय नहीं ना हो सकती, नहीं, चेंज होती है एक Form शरीर change से होता है। दूसरे शरीर। अच्छा वही योग विद्या में तुम चाहो तो अपनी आत्मा उसके अंदर, उसकी आत्मा तो तुम्हारे पिछले body के जन्म अंदर। का हम लोग पहचान सकते हैं। मैम बोल रही थी कि हम मेरे घर हुआ था। तो Possible। पिछले जन्म में हम लोग अपने पहचान सकते हैं। कई बार छींटा जाता है, सर कई पिछले बार जन्म के कुछ लोग और भी चीज हो सकता है। क्या कहते हैं, पिछले जन्म के बारे में हम लोग जान सकते हैं। हम्म। सर मेडिटेशन से हम लोग योग मेडिटेशन सर मेडिटेशन से कुछ होता है? देखो एक बात बोलूँ, ये सब जो मॉडर्न टर्मिनोलॉजीज के बेस पे आयुर्वेदा, योगा, मेडिटेशन, कंफ्यूज योग। हो जाओगी, उतना टेंशन में मत पड़ो। सर कोई मेडिटेशन करते करते रो देते हैं। देखो फिर वही बोल रहा हूँ ना, ये सब जो है ना, इन सब चक्करों में पड़ोगी। मैं मान लो कि इतना संस्कृत धर्म ये वो का ज्ञान अर्जित किया, इन सब चक्करों में क्यों नहीं पड़ा? क्योंकि समझ में आएगी ये सब जो है ना बिजनेस है, इसको बोलते हैं बिजनेस ऑफ डिवोशन। कि मेडिटेशन का समझ में कुछ आएगा नहीं, ठीक है, अपना कोर्स बेचेंगे लोग। सर रो देते हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ, वो सबका टेंशन में नहीं। देखो असली चीज़ क्या होता है, जब तुम शांत जगह पे रहती हो तो मैं कोई मेडिटेशन में कुछ नहीं करता हूँ। मैं क्या करता हूँ, जब शांत जगह पे रहता हूँ अकेले, तो दिमाग मेरा चलता है, तो मैं सोचता हूँ कि ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, ये क्यों है, क्या गलती की है, क्या नहीं की है, क्या ठीक की है। बुक पढ़ोगी तो वहाँ से नॉलेज मिलेगा, जो पर्सनल ग्रोथ के ऊपर बुक्स है। मतलब कि मान लो कि तुमको अगर मान लो कि प्लेन उड़ाना सीखना है, तो प्लेन उड़ाने का बुक पढ़ोगी। वो बोलोगी कि ना मैं लॉयर बनने का बुक पढ़ रही हूँ, इससे मैं प्लेन उड़ाना सीख जाऊँ, सर तो नहीं पॉसिबल है। सर ठीक है? आत्मा का वेट 7 हाँ, ग्राम और है। जो भी सुनकर मुझको तो 21 ग्राम मिला था सर अच्छा यूट्यूब पर, यूट्यूब ठीक है। तो जो भी पढ़ के उसके बाद सोचना होता है कि क्या ये सही है। कई बार जो होता है बुक्स में कई सारी चीज़ें लिखी होती हैं, मतलब बड़े बड़े राइटर्स का, मैं उनकी बातों को काट देता हूँ तो अपने दिमाग के थ्रू। कि वो कोई बात बोलते हैं कि ये नहीं हो सकता, मैं बोलता हो सकता है, इसका ये तरीका है। पहली बार में नहीं, जब उसको 2-3 बार पढ़ा, कुछ चीज़ें अप्लाई किया, तो फिर अब एग्जाम्पल जैसे लोग बोलते हैं ना कि समय को नहीं खरीदा जा सकता, ठीक है। मतलब क्या होता खरीदा जा सकता है। नहीं, सर अभी आपका समय खरीदे तो बस तो ही कहीं भी बुक में लिखा हुआ है, तो ही मैं बोला कि क्यों नहीं खरीदा जा सकता। भाई लोगों को नौकरी पे रख लो, जो काम आप 8 घंटे में कर रहे हैं, आप 10 लोगों को ले रहे हैं, वो 8-8 घंटा कर रहे हैं, तो 80 घंटा काम हो गया। उस तरह से
तो कई बार जो चीज़ें होती है नहीं तो दिमाग क्या होता है, मान लेता है कि समय तो खरीद ही नहीं सकते, जा मैं 60 साल का हो गया हूँ तब तो मैं कुछ कर ही नहीं पाऊँगा। भाई तुम अगर 60 साल हुआ है तो कुछ नॉलेज होगा, कुछ रुपए होंगे, उन रुपयों से आप लोगों को नौकरी पे रख सकते हैं। आपको जो नॉलेज, मान लो कि किसी टॉपिक के बारे में नॉलेज एक्वायर करने में 4 घंटा मैं रिसर्च कर रहा हूँ, तो जो नॉलेज मिल रहा है उसको 10 मिनट में समराइज़ किया जा सकता है। तो भाई आप अलग अलग लोगों को नौकरी पर रख लीजिए। AI है, उसके यूज़ से सारा नॉलेज बहुत जल्दी ले सकते हैं। ठीक है, किसी टॉपिक के ऊपर रिसर्च ही करना, अगर मैं जवान हूँ तो मैं खुद कर लूँगा, मेरे पास समय है उतना कि मैं खुद रिसर्च कर सकता हूँ, कि मेरे पास उतने रुपए नहीं कि मैं किसी और को रख सकूँ, तो मैं रिसर्च खुद करूँगा। लेकिन मान लो कि तुम्हारे पास रुपये हो जाता है, एज हो गया मान लो कि 50-55, तुम किसी को नौकरी पे रख लो कि उनसे रिसर्च कराओ, उनको रुपये दे दो उनका, क्योंकि तुम्हारे पास रुपये है, समय नहीं है। तो इस तरह से कि एक्सचेंज किया जा सकता है, मनी को टाइम से, टाइम को मनी से। इस समय अपने टाइम को मनी से एक्सचेंज करो, जो कि बहुत बेकार बिजनेस होता है, मैं दिमाग में लगाया। दूसरी बात भी अपने, क्योंकि ये बहुत बेकार काम होता है अपने टाइम को एक्सचेंज करना, क्योंकि टाइम है लिमिटेड। ठीक है, हाँ, और इस मान लो कि लिमिटेड टाइम में वैसा तो है नहीं कि कोई प्रीमियम सेगमेंट हो, या चलो वो सब वेट है आत्मा का नाम। हाँ, वेट है, वेट वाली चीज। आत्मा का वेट कैसे जोखा हो? खट करके यहाँ पे मैं वजन तक ना से- पा हाँ, टपकाया, फिर वजन ना पा। खुद तीरी और टपकाया तो बालक वहाँ से कुछ ब्लड 1-2 बूंद भी इधर उधर गिरा होगा। हार्ट अटैक से टपका दिया दवाई देके। दवाई का वजन गया। दवाई का वजन, दवाई दे, माइनस कर दिया। दवाई का वजन पहले से ना पा। ये तो लेकिन तुम्हारा आइडिया से ऐसे नाप सकते हैं, ऐसे नाप सकते हैं। हाँ। नापा ही तो गया है कहीं तक सर। इतना तो वेट लाता है वो ऐसे चीज को। आत्मा को वजन निकालने के लिए अरे कई सारे रिसर्चर्स जो है ना इतना भयानक रिसर्च में लगे रहते हैं। नहीं मतलब मान लो कि मरने वाला है जो। हाँ, मरने वाले हॉस्पिटल में है। हाँ, तो रिसर्चर्स रिसर्च करते रहते हैं। तो 21 ग्राम था। देखो, मैं बर्थडे मैं का डेट YouTube पे देखा बस, जो सुना कोई एग्जैक्ट मुझे नहीं पता, वो रट के तुमको करना क्या, कौन सा एग्जाम में सर क्वेश्चन बोल में ना, आ तो रहा है। कोई भी चीज का वेट होगा तो उसको हाँ। डिस्ट्रॉय भी कर सकता है। हाँ, डिस्ट्रॉय कर सकता है। देखो है कि नहीं मुझे नहीं सर पता, मेरे को लगता है मैं बस मेमोरीज का YouTube पे होगा। सुना। मेमोरीज सर का। आप 10th क्लास बिहार बोर्ड से दिए हैं, हाँ, फिर आपके 10th क्लास में ऐसा कोई क्वेश्चन है कि पैसे की 4 गति हैं, कौन कौन सी? 4 गति तुमको कैसे पता चल गया? 4 गति कौन सी 4 गति, थोड़ा बता दो। नाश, हाँ। दान, हाँ, भोग हाँ, और एक है, चौथा क्या है? वही तो, याद नहीं है। चौथा तो मैं इन्वेंट किया हूँ। बताई थी। चौथा कहाँ से बता दिया? चौथा नहीं, मतलब बताई थी। नहीं, कितना गति बताई है? याद नहीं है। चौथा मैं खुद से खोज के रखा हूँ, मेरा पेटेंट है, मतलब वो ऐसे कैसे कॉपीराइट स्ट्राइक दे दूंगा। चलो पूछ के आओ जल्दी, चौथा गति कौन सा है? 3 है। दान भोग नाश तो सबको पता है, हर कोई जानता है, इसी कारण से भारत में इतना भी गरीबी चल रहा है। चौथा वो ऐड ही नहीं करते, क्योंकि मैं ऐड किया। जब पूछ के मैं पूछ के चौथा क्या है? चौथा निवेश। नहीं, 3 ही बताई थी। सर वही निवेश तो होगा। वाह, वही है ना। जरा इसे बुक को क्या तुम लोग के हाथ लग गया है? सर, तो तुमको निवेश नाम कहाँ से सुनाई दे दिया? निवेश यानी इन्वेस्टमेंट। तुमको हिंदी कहाँ से पता चला? क्या? हिंदी कहाँ से पता चला? हिंदी इतना पता है कहाँ से? क्या? सर, निवेश। 3 बताई थी। 3 ही ना, वही तो मतलब मेरा पेटेंट है, मतलब ऐसे कैसे? निवेश हाँ, निवेश। इतना थोड़ा तो बहुत क्या आइडिया पूछा? है। हाँ? नहीं, इसमें नहीं आता। आया था मुझ में ये क्लास। तो हर क्लास के क्वेश्चन हो सकता है उनमें ये कोई चैप्टर हो। सर चैप्टर पता नहीं, हाँ, उस चैप्टर के अकॉर्डिंग आया होगा, पता नहीं, मैं इतना डिटेल नहीं। नहीं पूछा जाता है। ठीक है, आगे आ जाओ, बोलो, पूछो आगे क्वेश्चन क्या पूछ रहे थे? हाँ। आत्मा का वजन हो भी सकता है, नहीं भी हो सर सकता, मुझे मेमोरी नहीं भी हो पता। सकता है मेरे ख्याल से। मेमोरी होना चाहिए। आत्मा मेमोरी छोड़ के जाती है ना। कई बार लेकर भी चली जाती है। इसीलिए सर कुछ ऐसे लोग याद हैं क्या जो तो उन्हीं को वही तो, पिछले जन्म हाँ याद हाँ है? हाँ, बहुत सारे एग्जाम्पल्स भरे पड़े हैं। सर तुमको अपना एग्जाम्पल पूरा- दीजिएगा। मैं तुमको वीडियोस जो भेजा हूँ वो तो देखना है ही नहीं। अब बोलो कि सारा आप ही रट के, क्या तुम्हारे पास फ़ोन है क्या अलग से? तब एक ही फ़ोन पर भेजूँगा। अच्छा, री इनकारनेशन वाला तुमको भेजना है, ठीक है। सर
स्पेस का एंड है कभी उसको पुनर्जन्म को री इनकारनेशन बोलते हैं लिकान अंग्रेजों के चौथ ले। हाँ सर स्पेस एंड हो सकता है एंड है कहीं अनंत कोटि ब्रह्मांड। अनंत तो एंड हो सकता है या फिर क्या होगा कितना भी बड़ा हो जाए तो अनंत अनंत अर्थात जैसे इमेजिन कि कितना भी हो कैसे सकता है ठीक है मान लेता हूँ फिक्स्ड आगे बोलो। सर हम लोग 120 मीटर Fix है तो end में क्या है? जाएंगे। मीटर या किलोमीटर? एंड में क्या है किलोमीटर ही होगा 120 मीटर बहुत कम है। देखो 14 किलोमीटर से ज़्यादा तो खोदा ही नहीं गया है रशिया रशिया ने 14 इसका- किलोमीटर बस हाँ 12 है क्या? 12 बस हाँ वही 12 या बता रहे हो। 14 मतलब क्योंकि वो जो है हीट और हीट इतना ज़्यादा बढ़ जाता है। पिघल गया आगे बोलो। और हेल जैसा आवाज आता है सच सर में? हाँ मतलब हेल क्या खींचने होता का है? हम्म? नल हेल Go इंग्लिश to तो hell वाला है। हेवन क्या होता है सर? Heaven, स्वर्ग। स्वर्ग। स्वर्ग के इंग्लिश सोच में इंग्लिश वर्ड सर बोला हूँ सर स्पेस का एंड होता है अनंत है अनंत। कैसे पता चला किसी को? सर कभी अर्थ खत्म हो सकते हैं अभी तक मैं जो सुना हूँ उसके विषय में अभी सर वो कभी अर्थ खत्म हो सकता है 4 अरब 32 करोड़ वर्ष है। अभी 1 अरब 96 करोड़ हुआ है। ये कई बार जन्म लोगी कई बार मरोगी। सर साइकिल तो चलता कभी रहेगा। मैं भी खत्म कहूँगा। होगा खत्म होगा तो फिर हम लोग कहाँ जाएंगे आत्मा जो है ब्रह्मांड में रहेगी। ब्रह्मांड में उड़ते हैं देखो 3 चीज़ें जो है नित्य हैं। भगवान जी, प्रकृति जिससे पूरा ब्रह्मांड बना और तीसरा आत्मा सर जीवात्मा। मेरा कभी क्वेश्चन आता है कभी जब हम लोग सब लोग मतलब ये खत्म होगा दुनिया तो कहाँ क्या ही वैल्यू क्या ही है समझ संसार माया है। ठीक है तो लोग जो 1-1 इंच ज़मीन के लिए 1-1 एकड़ ज़मीन के लिए लड़ते मरते रहते हैं वो ये चीज़ नहीं सोचते। सर क्या ही बचेगा हम लोग डॉट कहाँ भी नहीं है जाएंगे, हम लोग पता इस नहीं ब्रह्मांड में चलेगा। डॉट तक नहीं है। ठीक है सोलर सिस्टम हम लोग का डॉट नहीं है अर्थ पे डॉट नहीं हो। एक अपने बिहार के बस- अंदर डॉट नहीं है। कुछ है ही नहीं सर हाँ तो इसलिए छोटी मोटी चीज़ों के कारण जो लोग लड़ते मरते रहते हैं कि मुझको ऐसे कैसे बोल दिया, मेरे बाप पर मैसेज का रिप्लाई नहीं दिया। ठीक है वो सब कुछ बेकार है। सर वॉर्म होल टेक्नोलॉजी पॉसिबल है पॉसिबल तो जैसे वो स्पेस टाइम में हो छेद सकता करो है। अब मुझे एग्जैक्ट अभी नहीं पता। तो उसके तुमको लिए कुछ वीडियोस भेजा हूँ वहाँ से कुछ तो वॉर्म होल का उसमें भी है एक भी देखियो तब फिर क्या बोलूँ। सर मुझको कोई आपत्ति नहीं है मतलब तुम मत देखो अच्छी बात है ना वो तो मेरे लिए। देखो क्यों वाई Why? क्योंकि एन इन्वेस्टमेंट इन नॉलेज पेज द बेस्ट रिटर्न। तो अगर वो नॉलेज मेरे पास रहेगा तो मुझको बेस्ट रिटर्न मिलेगा। तुम्हारे पास नहीं रहेगा तुमको नहीं ठीक है मिलेगा। ठीक है बोलो कि आपने आप गलती स्वार्थ की आप देखूंगा मैं आज ही खत्म ही कर देख रहे हो ये तरीका होता है। सर देखिएगा नहीं अभी ना फेंक रहा है देखिएगा लेकिन आप देख का लूंगा तो- तरीका सही है सर ना? शायद देख भी ले तो मोदी जी मान लो जो बोल रहे हैं भाई बहनों कल से आपको मुंह से खाना खाना है। कांग्रेसी बोलेंगे नहीं हम नाक से खाना खाएंगे। मोदी जी बोले हम बात का विरोध करेंगे विरोध प्रदर्शन। ठीक है तो ये सामने वाले को उल्टा बोलो ताकि वो उस पर मैं क्योंकि देखो मुझको पता है कि उस तो नॉलेज आखिर से में कैसे मेरा ही फायदा होगा मन देखो क्यों मेरा ही फायदा नहीं, होगा मेरा लाभ के बारे में सोचो। अगर तुम देख नहीं लोगे तो आपका तुम लॉस करवा के हमारे लिए सर मतलब वो भी पॉसिबल है देखो Time मुझे अभी नहीं पता उसके बारे में अच्छा। पूरा। हाँ ठीक है ये डाउट हुआ हाँ। सर टाइम ट्रेवल टाइम ट्रेवल मतलब क्या कि तुम पास्ट में जाके चीज़ों को past चेंज में, वो past नहीं हो सकता। फ्यूचर में जा सकता है फ्यूचर का तुम प्रिडिक्शन कर सकते हो तुम जा नहीं सकते। मतलब फ्यूचर में देख लो कि हाँ तुम 12th में कितना नंबर आ रहा है कौन सा क्वेश्चन गलत किए ये थे कि कर आ सकते जाके हैं सर। नहीं हो सकती ऐसे। तो फिर वो होता है ना जीवन का जो मतलब पूरा महत्व ही खत्म हो सर जाएगा। डोरेमोन देख के तो हमको लगता है मिल जाएगा क्योंकि मैं जब पहले टीवी देखता था ना मुझको लगता था टीवी फोड़ के अंदर घुस जाऊंगा तो मैं उसके वो अंदर सब पहुंच मिल जाऊंगा। जाएगा मैं उसके अंदर पहुंच जाऊंगा कि मैं भी आने लगूंगा टीवी में टीवी फोड़ के उधर से घुस जाऊंगा हमको पीछे लगता था से। वो लोग टीवी के हाँ पीछे अंदर हैं। से हाँ सर टाइम कैसे वर्क करता है
टाइम कैसे वर्क करता है? क्योंकि भेजो भेजो वीडियो भेजो देख लो। उसमें भी एक सर, लेकिन भी मैं तो देखिए। इंग्लिश वाला मैं जानता हूँ कि टाइम स्पेस की वजह से होता है। वो गलत वो है गलत है। कॉन्सेप्ट। हाँ सर, बेडलॉक कंपनी कैसे वर्क करती है, क्या करती है कि बैड उसमें रॉक, ब्लैक रॉक या बैड रॉक? ब्लैक लॉक, हाँ सॉरी। कैसा नाम पता चल गया? खाली बोले थे ना सर। मैं बोला। सर एक वैभव कुमार एक चैनल का नाम है, उसी पे दिखा था। तो क्या कहना चाहते हैं? कैसे काम करती है, उस पर इन्वेस्ट क्यों करता है, $10 ट्रिलियन कैसे इन्वेस्ट कर दिया एक EI के भरोसे? सर केवल उस AI के भरोसे मतलब नहीं। वहाँ के मालिक भी वैसे लैरी फिंक जी हैं वहाँ के, अभी मैनेजिंग डायरेक्टर है जो भी है, उन्हीं का स्टार्ट किया हुआ। क्यों? हाँ, लैरी फिंक जी हैं। कैसे क्यों इन्वेस्ट करता है और क्यों उसको स्ट्रॉन्ग, हम्म? क्यों पूरी दुनिया को कैसे कंट्रोल वर्क करने करता के है? लिए। कैसे वो वर्क करता है? भाई फेसबुक को कंट्रोल करता है, हर एक और जो टॉप कंपनीज हैं उनमें उसका स्टेक है। तो वर्क क्या करता है? दुनिया को कंट्रोल करता है, या कहूँ तो पूरी दुनिया। कैसे वो छोटे से स्टार्ट हुआ था कि एक ही बार में वर्क? एक ही बार कोई चीज़ नहीं होता, ठीक है। छोटे से स्टार्ट। लैरी फिंक जी का पूरा जो है, तुम केस स्टडी सुनना पता चलेगा। किसका सर? पहले ब्लैकस्टोन नाम की लैरी कंपनी, लैरी फिंक, पहले वो ब्लैकस्टोन नाम की कंपनी में काम कर रहे थे। उसमें वो अपने मतलब पहले बैंक में काम कर रहे थे, फिर वहाँ से वहाँ गए तो वहाँ पे बहुत सारा उन लोगों को रुपए कमा के दे दिए, $1 बिलियन की $8 बिलियन। फिर एक बार $1 बिलियन का लॉस करवा दिए तो उनको निकाल दिया गया, तो खुद का बना लिए, खुद उसके बाद करते गए, ठीक है। पॉलिटिकल सर, आपका सपोर्ट, चौथा गति क्या था? निवेश, मतलब क्या होता है? इन्वेस्टमेंट। दान मतलब दे दो जो कि अच्छे काम के लिए, जो लोग मान लो कि बिना रुपयों के लिए काम कर रहे हैं उनको दे दो ताकि उनकी सहायता हो सके। भोग यानी जितना गाड़ी, घर, टेबल, पंखा, कुर्सी, कपड़ा, ठीक है ये, और न तो नाश। तो लोग क्या करते हैं, बच्चों के लिए बड़ा सा टीवी, सबके हाथ में फ़ोन, लास्ट में वही पैसा उड़ाते हैं। मैं देखता हूँ कई लोग, देख, ठीक है। चौथा होता है निवेश, तो सबसे बेस्ट है निवेश। पेटेंट किया ना, हाँ, आपका पेटेंट है। मेरा इंटरव्यू में मैं भी बोलूँगा। कर सकता था। हाँ? सच में इंटरव्यू तो पहले मैं ही दूंगा, तो तुमको बोलेंगे लोग कि सर का कॉपी करके दो। रोहित को थोड़ा प्लान बैठा बना के। किसको? रोहित को। हाँ? रोहित को। निवेश मतलब? क्या उसका सबसे बड़ा कमजोरी है? हाँ, उसको बताओ, मैं तो चाह रहा हूँ। हर चीज़ से निकालना, हाँ एकदम। लेकिन वो निकालता है, लेकिन मैं टेंशन मत लो, उसकी सारी समस्याओं का समाधान कर नहीं दूँगा। मैं ही करूँगा। सर आप उसके खोल- गाँव जाएंगे? किससे मिलने के लिए उसके गांव जाने की आवश्यकता नहीं होती है, वो आ जाएगा। उसे आने की भी आवश्यकता नहीं होती है। कैसे सर, तो मिलेंगे कैसे? धैर्य रखो। समाधान कैसे? धैर्य रखो, धैर्य में जो होगा पता चल जाएगा। बोलो क्वेश्चन अभी भी मैं कौन सा? ब्लैक रॉक क्या Black करती Rock। है कि ब्लैक रॉक क्या करती है कि उस पे कोई निवेश करता है कंपनी? देखो उसमें जो है ना, अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ और हेज फंड, जिसको बोलते हैं पेंशन फंड, गवर्नमेंट्स ने इन्वेस्ट करके रखा है। गवर्नमेंट्स अपना पैसा उनको देती हैं, क्यों? क्योंकि उनको पता है कि वो अच्छे से इन्वेस्ट करते हैं। इंडिया की है, नहीं, लेकिन नहीं करे तो ठीक है। तुम्हारे बोलने से तो कोई मानेगा नहीं। बताऊँ क्यों? वो कंट्रोल करने लगेगा। हाँ, तो सिंपल सी बात है, तो अच्छी बात है ना, मैं भी कंट्रोल कर रहा हूँ। इसे तो खाली थोड़ा फील्ड चाहिए। हाँ? ये नहीं फील्ड कोई बात खाली- नहीं, देखो वो जिन फील्ड्स में, मुझे उन फील्ड्स में जाना ही नहीं है, मैं दूसरे फील्ड्स में जाऊंगा। बिजनेस एक सिंपल सा रूल है, तुमको अगर राजा बनना है तो तुम उन फील्ड्स में मत जाओ जो उसी तरह से चल रही हैं और तुम भी उसी तरह से कर रहे हो, ठीक है। तो तुम भी वही कमाओगे जो बाकी लोग कमाओगे। जैसे मैं यही चीज़ ट्यूशन पढ़ाते समय थोड़ा नहीं सोचा था, अगर सोचा होता तो कुछ डिफरेंट होता अभी मेरा पाथ, लेकिन मैं भी वही कर रहा था जो हर कोई कर रहा था। तो ये ट्यूशन कोचिंग हर कोई कर रहा है। बहुत लोग कर रहे हैं। हाँ, मेरा पाथ कुछ डिफरेंट हो सकता था, होगा, हो सकता था। हो जाएगा, लेकिन मार्च में। गारंटी मतलब कि नहीं है ना, हो सकता है उसके पहले। अगस्त तक तो नहीं है। तो इसलिए कभी भी जो हर कोई कर रहा है तुम भी वही कर रहे हो, और उसी तरह से करो। सबसे इम्पोर्टेंट उसी तरह से काम वही करो, लेकिन तरह अलग होना चाहिए, और तरीका। उसके बाद क्या करता है? तो फिर Expand थिंक कर दो डिफरेंट, आउट ऑफ और द बॉक्स किसी को थिंकिंग। दे दो। ऑटो पायलट मोड। शांति से बैठो।
और ऑटो पायलट मोड। ग्रेट। सर डेट के बाद क्या होता है? संस्कृत में ये जो दिया हुआ है वो सही है कि स्वर्ग नरक? देखो, जो स्वर्ग और नरक है ना, यही जीवन है। ठीक है, मरने के बाद कहाँ जाओगे? मरने के बाद तुम्हारे कर्मों के हिसाब से तुमको नया जीवन मिलेगा। कोई स्वर्ग और नरक में नहीं जाने वाले। तो अच्छा तो किया केंचुआ होगा। बन गए, स्वर्ग भी नाले का खत्म हो कीड़ा बन गया तो नरक हो गया। स्वर्ग कैसे? स्वर्ग तो इंसान बनने के लिए क्या करना होगा फिर से? सारे जीवों का जन्म ये करने के बाद, अभी तक जो मेरा लिमिटेड नॉलेज है उसके बेस पे कहूँगा कि उसके बाद मनुष्य जीवन मिलता है। उसके बाद शायद गाय बने। प्रजाति हो। हाँ हाँ, अलग अलग प्रजाति। स्पीसीज। हाँ अच्छा, हे प्रभु, तो इसलिए अच्छे काम करो ताकि अगली बार भी। इंसान ही बने। हाँ, तो हो ही नहीं सकता। देखो फिर होएगा। तो मान ली कि हो ही नहीं सकता। देखो, जो मानोगी पाप करते दिन भर में। सुधारना शुरू कर दो। मैंने भी खूब किए हैं, लेकिन अब सुधारना शुरू कर दिया है। जैसे मच्छर काटता है, तुम खुद ही ऐसे वो मार छूटा। दो तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो तुम अपनी रक्षा कर रहे हो। कोई तुम जानबूझ के उसको तुम नुकसान पहुंचाने नहीं गए, वो तुम्हें आया नुकसान पहुंचाने, तो तुम अपनी सेफ्टी के लिए कर रहे हो। हाँ, लेकिन चींटियों को चलते समय मैं हमेशा नीचे देखते चलता हूँ, प्रयास करता हूँ जितना हो सके बचा सकूँ। ठीक है। ऐसा जैसे कि पाप कर लिए तो पुण्य करने से। हाँ, कुछ अच्छा करके फिर उसको भरपाई कैसे, जिसको बोलते हैं पश्चाताप बोलो या कुछ भी बोलो। तो जैसे पश्चाताप में क्या करना? अच्छा, सॉरी बोल देना पापा। बोलिए बोल दिया, वेरी गुड। बोलो पश्चाताप। चलो और बोलो, और आगे क्वेश्चन। ये समझ मुद्रा में, क्या है? ये समझ में आया? मृत्यु के बाद इसी क्या को होता है? नहीं कर्म, हाँ, कर्म फल के हिसाब से पुनर्जन्म मिलता है। दूसरे मतलब Confirm दूसरे, है। हाँ, सर मुद्रा क्या है? मनी, मुद्रा, लोन। जैसे ये ऐसे अच्छा, मुद्रा ये 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 मुद्रा मुद्रा, हाँ। ये जैसे अब मुद्रा एग्जैक्ट हो गया। देखो, एक तो चीज़ मुझको पता है, यहाँ पे सारे एक्यूप्रेशर पॉइंट्स होते हैं तो वो प्रेस होते हैं, तो मैं इसलिए जब भी समय मिलता है तो ऐसे ऐसे करते रहता हूँ। ठीक है, ऐसे ऐसे तो सारे अच्छे से प्रेस होते हैं। बता रही थी मोबाइल पे कि उसको ऐसे हाँ, दबाना हाँ, चाहिए। तो मैं ऐसे ऐसे करता हूँ तो सारे अच्छे से मतलब मैं ये भी हो। देखा हूँ बहुत सारे रिसर्चर बोलते हैं कि सील रेड करता है तो ये दबाओ, नहीं, ये जो भी दबाना है। उसका हाथ नहीं है। लग दबा दवाई मतलब देखो, जो रिसोर्सेस हैं उसका यूज़ किया जा सकता है, ना रहे तो फिर वो अलग स्थिति होती है। हाँ, आगे बोलो। अरे वो सब खत्म हो गया। बस इतना ही। क्या तुम क्वेश्चन क्वेश्चन तो आज आज एकदम खत्म हो गया। स्वाहा। सर दुनिया में जो Okay. कुछ भी करते हैं वो खाने ही के करते हैं। नहीं, ये जो देखो एक श्लोक है संस्कृत में, येषाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म ते मर्ते लोके दुवि बार बहुता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। कि मतलब जिनमें मान लो कि जो होता है ना कि येषाम न विद्या, विद्या यानी जिनमें ज्ञान नहीं है, जना तपो न दानम, तप यानी कष्ट सहन के बाद भी अच्छा काम करना। पढ़ाई में कष्ट होता है लेकिन फिर भी वो कर रही हो तो उसको तप बोलते हैं, इसको तपस्या बोलते हैं। पढ़ाई भी एक तपस्या है। तो ये शाम न विद्या न तपो न दानम, दान नहीं करते ये, मतलब तुम्हारे पास अगर एक्सेस में है, तो मान लो कि किसी के पास है ही नहीं उतना कि जैसे तैसे चल रहा है, उसके लिए नहीं है। जिसके पास एक्स्ट्रा से है, बहुत ज़्यादा है, तो वो कर सकता है। तो ये शाम न विद्या न तपो न दानम, फिर भी नहीं करते। तपो न दानम ज्ञानम न शीलम, कि ज्ञान नहीं है। सर विद्या मतलब होता है कई बार, विद्या का मतलब होता है खुद के बारे में जानना, और मतलब इस नेचर में तुम्हारा क्या भूमिका है, क्या तुम कर सकते हो, वो सब मतलब होता है ना। सिंपली वो तो सॉफ्ट नॉलेज बोलो वो। और ज्ञान मतलब हार्ड नॉलेज, यानी स्पेसिफिक केस, इसको बोलते हैं पदार्थ विज्ञान और आत्मविज्ञान। कि खुद के बारे में, एनवायरनमेंट के बारे में, धरती के बारे में, इन सब के बारे में तुम मान लो कि ज्ञान है तुम्हारे पास, तो वो विद्या समझो। ठीक है, और ज्ञान मतलब हो गया किसी सब्जेक्ट मैटर का नॉलेज। मान लो कि मैथ्स आता है, प्लेन उड़ाना आता है, एविएशन, आर्चरी आता है, तो वो ज्ञान। तो ये शाम न विद्या न तपो न दानम न ज्ञानम न शीलम, शीलम मतलब होता संस्कार। ठीक है, शुभ आचरण। तो ये शाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म, ना गुण है ना धर्म है। धर्म का मतलब होता है, अब धर्म के फिर 3 अब श्लोक आ जाएंगे। धारणात धर्म मिथ्याहुर्धर्मेण विधृता प्रजा यह स्यात् धारण संहिता स धर्म इति निश्चय। एक सर एक श्लोक, उसके बाद चलो दिखाओ धर्म को।
धर्म देखो बहुत सारे स्कूल याद है ना, याद करने में बस उसका स्टार्टिंग चाहिए। हाँ, रुक जाओ। अरे धर्म के 10 लक्षण। धृति क्षमा दमो अस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम अक्रोधो दशकम धर्म लक्षण। कि भी ये मतलब धर्म के कुछ लक्षण होते हैं, जो भी तुम्हें सद्गुण है यानी तुम्हें धर्म है। ठीक है, ये नहीं कि मैं इनको मानता हूँ और ये मंत्र उच्चारण या ये बोलता हूँ, वो नहीं। तो रिलीजन बोलता हूँ। कल्ट मतलब क्या, जैसे होता है इन्फ्लुएंसर्स के फॉलोअर्स, तो बस वो फॉलोअर्स हैं। वो धर्म के गुण नहीं है। धर्म का मतलब होता है धारण करने वाले जो भी गुण जिससे मनुष्य मात्र का कल्याण होता है, सभी जीवों का कल्याण होता है। ठीक है, तो सर मैं क्या बोला, हाँ, जिनमें ये सारे गुण नहीं होते वो मतलब बाकी के पशुओं की तरह हैं, जो आते हैं खाते पीते वो मर जाते हैं, बस जीवन खत्म। खाने के तो इतना हाँ, तो वही जो तुम नहीं। अच्छा बताओ, रतन टाटा जी जो काम कर रहे थे, क्यों कर रहे थे? उनके पास कमी थी। मुकेश अंबानी जी, गौतम अडानी जी खुद के खाने के लिए काम कर रहे हैं। अगर वो लोग काम करना बंद कर दें, देश का ग्रोथ होगा। ठीक है, बाकी के जो बिजनेस हाउसेस हैं, अगर वो काम करना बंद कर दें, देश के प्रधानमंत्री जी क्यों काम कर रहे हैं? खुद के लिए। 17 18 घंटा खुद के लिए काम कर रहे हैं वो? नहीं। तो 99.99% लोग, लगभग 99% लोग जो है खुद के खाने पीने के लिए वो काम करते हैं। तो उसी को बोलते हैं ईशान में देना, मतलब होता है ना, पशुओं की तरह खाते पीते ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, जैसे आए हैं वैसे ही चले जाएंगे, तो कोई इम्पैक्ट धरती पर नहीं कर देंगे। सर ठीक है, आप जो बाकी के क्वेश्चन कुछ मना किए थे सर, % जो लोग होते हैं वो मतलब कुछ बिगर पर्पस होते हैं कि जिसके कारण, उनके कारण जो है धरती में कुछ अच्छा है। जैसे इतना पॉल्यूशन, अब या तो हम लोग भी वही कर सकते हैं जो बाकी लोग कर रहे हैं, सरकार कुछ नहीं कर रही है। ये देखो फैक्ट्री से पॉल्यूशन गंगा नदी में बहाया जा रही है, ये देखो सारा ये गंदगी, हाँ, यमुना नाला बन गया, ये देखो। ठीक है, तो ये सब या तो हम लोग भी यही करते रहें, या फिर कि ना कि खुद का लेवल वैसा बढ़े। एटलीस्ट अपने लेवल पे प्रयास करें, पॉल्यूशन ना करें, फिर उसके बाद लेवल इतना बढ़ाएं कि खुद से सारी चीज़ों को ठीक किया जा सकें। ठीक है, सिंपल सा वही है कि मतलब होता है ना कि इतिहास में तुम्हारा नाम किस रूप में दर्ज होगा, पॉल्यूशन के ऊपर ज्ञान देने में, पॉल्यूशन करने में, या पॉल्यूशन को रोकने में। वेरी गुड। सर आपके जीवन का लक्ष्य क्या है? सबसे पहला वसुधैव मम साम्राज्यम, पूरी दुनिया पे कब्जा करना। सर अभी किस पे चल रहा है? यही है। ब्लैक रॉक। क्या ब्लैक रॉक? अच्छा नहीं, ऐसा अभी कई सारी हैं। ठीक है, अकेला नहीं है अभी तक कोई। हाँ, नंदीवीर। नहीं वो तो एक ऑर्गेनाइजेशन हो गया, उसी की तरह मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन। सर एक का नाम क्या रखेंगे? एक नंदीवीर हो गया, एक बुद्धि बली हो गया। दूसरे तीसरे का बुद्धि बली। सर जो तीसरे का नाम? ओझागिरी, सर चौथे का? एनाकोंडा। पांचवे का? नहीं है। नहीं सर उसका अंगीरा। अंगीरा सर नंदीवीर का क्यों? हाँ, नंदीवीर से क्या? नंदीवीर का मतलब? नंदीवीर ऐसे ही मुझको अच्छा लगा। सर ये अंगीरा। अंगिरा एक ऋषि जी का नाम है, महर्षि जी। सर हाँ? सर मैं तो सोची सारा अभी टेंशन ले रही है, धैर्य रखो, सुनने को मिल जाएगा। सर मैं तो नाम ही सोच लिया अभी। चलो कोई ढंग का क्वेश्चन तो बोलो, मतलब ना तो हम लोग आगे पढ़ने का भी। हाँ, खत्म। क्वेश्चन दिमाग में घूम गया। अच्छी बात। दूसरा वही दूसरा